एक बार की बात है, श्यामपुर जंगल में एक लीला अपने पति के साथ रहा करती थी। उसका पति दूसरों के खेतों में काम किया करता था। दूसरों के खेतों में काम ही करके वह घर का खर्चा चलाता था। एक बार लीला का पति खेतों में जाता है। उसके सामने मालिक खड़ा होता था। अरे आ गया गोलू, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है कि बाजार में सब्जियां ना बिकने के कारण मेरी सारी सब्जियां खराब हो गई थी, जिससे कि मैं बहुत ज्यादा कर्ज में आ चुका हूँ। इसीलिए मैं अब तुम्हें काम पर से निकाल दिया हूँ। अब तुम्हें मेरे पास काम करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या मालिक, आप मुझे काम पर से निकाल रहे हो? अब मेरा क्या होगा? मेरे घर आपके खेत से काम करने ही चलता था। अब मैं कहाँ जाऊँगा? मेरे पास तो अब दूसरा काम भी नहीं है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मेरे ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज हो चुका है, इसीलिए मैं ये काम बंद करना चाहता हूँ। मैं बहुत मजबूर हूँ, मुझे माफ कर देना। उसके बाद लीला का पति अपने घर वापस आ जाता है, लेकिन लीला उसे देखकर बहुत हैरान हो जाती है। अरे क्या हुआ? आप काम से इतने जल्दी घर कैसे लौट आए? आज काम नहीं था क्या? अरे मैं क्या बताऊं तुम्हें, मालिक का काम में बहुत घाटा हुआ है, इसीलिए मालिक ने वो काम बंद कर दिया है। अब मैं क्या करूंगा? लीला, मेरे पास तो कोई काम भी नहीं है। अब हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? अरे ये क्या? ये तो आपके साथ बहुत बुरा हुआ। अब कहाँ जाएंगे? अब तो तुम्हारे पास कोई दूसरा काम भी तो नहीं है और घर में पैसे भी नहीं है कि आप दूसरा काम कर सकें। हे भगवान, यह सब क्या देखना पड़ रहा है? अरे तुम चिंता मत करो, मैं कल कोई ना कोई काम में जरूर ढूंढ लूंगा। मैं कल ही नया काम ढूंढ लूंगा। उसके बाद हम कोई भी परेशानी नहीं होगी। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके अगले ही दिन गोलू काम ढूंढने चला जाता है और लीला घर पे अकेली बैठी वह भी कुछ ना कुछ सोच रही थी कि अब हमारा क्या होगा। हे भगवान, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अगर उन्हें आज भी काम नहीं मिला तो हम और भी परेशान हो जाएंगे। हमारे पास तो कुछ और रास्ता भी नहीं है। चलो मैं अपनी दोस्त के पास जाती हूँ, वह मुझे कोई ना कोई सलाह दे ही देगी। उसके बाद लीला अपने दोस्त के पास जाती है। अरे ओ लीला, ओ मुझे लगा कि तुम मुझे भूल गई है। बड़े दिनों बाद आना हुआ मेरे घर पर। मेरी दोस्त, ऐसा नहीं है, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, इसी वजह से आई हूँ तुम्हारे घर। मेरे पति जहाँ पर काम करते थे वहाँ के मालिक ने उन्हें काम से निकाल दिया है। मेरे पास तो कोई और रास्ता भी नहीं है जिससे कि मेरा घर का खर्चा चल सके, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। अगर तुम्हारे पास कोई काम हो तो मुझे जरूर बताना, मैं जरूर काम करूँगी जिससे कि मेरे घर का खर्चा चल सके। अरे लीला, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। ये लो, मेरे पास कुछ बीज है, इनको तुम अपने खेतों में लगा देना। यह शिमला मिर्च का बीज है, इसे तुम अच्छे पैसे मिल जाएंगे शिमला मिर्च को बेचकर। मेरी प्यारी दोस्त, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरी बहुत मदद किया। मैं तुम्हारा यह
एहसान कभी भी नहीं भूलूंगी। इतना कहकर लीला अपने घर आ जाती है। तभी थोड़ी ही देर बाद उसका पति भी घर आ जाता है। आ गए घर आप? क्या हुआ? आपको कोई काम मिला या नहीं मिला? क्या बताऊं लीला, मैंने तो बहुत काम देखा पर मुझे कहीं पर भी काम नहीं मिला। मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है। आप टेंशन मत लें, मेरे पास एक अच्छा उपाय है। आपके काम पर जाने के बाद मैं अपने दोस्त के पास गई थी। उससे मैंने सारी बातें बताई तो उसने यह मुझे शिमला मिर्च का बीज दिया है और उसने कहा उन्हें अपने खेतों में डाल देना और उनसे मिर्च का बेचकर अपना पैसे कमाना। लीला का पति खेतों में सारे बीज डाल देता है। बीज डालने के बाद वह घर वापस आ जाता है। उसके कुछ ही दिनों बाद, अजी सुनते हो, जाइए ना, उन मिर्चों को देखकर आइए ना, अब तक तो मिर्च भी आ गए होंगे। अरे वाह, बहुत अच्छा मिर्च हुई है। अब मैं इन्हें तोड़कर घर लेकर जाता हूँ, कल बाजार में बेचने जाऊंगा। फिर वह मिर्चा तोड़कर घर लेके चला जाता है। देखो लीला, कितनी अच्छी मिर्ची आई है हमारे खेत में। फिर अगली सुबह गोलू मिर्चा लेकर बाजार में जाता है। वहाँ पे सारे पक्षी गोलू से ही शिमला मिर्च खरीदते हैं। सारे मिर्च बेचकर गोलू घर पर आता है और सारे पैसे लीला को दे देता है। फिर वे दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर से कीजिए।